मुल्लामपुर का साईं, किस्त नंबर 11। छलावे के बाद असली साया। फाजिल शाह की आखिरी बात सुनकर मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। अब यह खेल अकेले का नहीं रहा। उनके ये लफ्ज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं देर तक मस्जिद के सहन में खड़ा रहा। चांद अब रलने लगा था और पीपल का साया धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। मेरा दिल कह रहा था, वहां मत देखो, मगर नजर अपने आप उसी तरफ उठ जाती थी। जानी की हालत। मैं मस्जिद के अंदर आया। जानी सफ पर बैठा था, मगर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर नजर कहीं और जमी हुई थी। मैंने पुकारा, जानी। कोई जवाब नहीं। मैं पास गया और उसका कंधा हिलाया। अचानक वह बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से टूटी फूटी आवाज निकली, मत जाने देना, वो बुला रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कौन बुला रहा है? मैंने डरते हुए पूछा। जानी की आंखें अचानक मेरी आंखों से मिलीं। उस पल उसकी नजर मेरी नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, जो आधा है पूरा होना चाहता है। और फिर वह बेहोश होकर सफ पर गिर पड़ा। फाजिल शाह का सच। मैं घबराकर बाहर भागा। फाजिल शाह अपने हुजरे के सामने बैठे थे। मैंने सब बता दिया। उन्होंने आंखें बंद कीं और धीमी आवाज में बोले, जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। मैंने पूछा, शाह जी, ये आधा क्या है? उन्होंने कहा, कुछ जिन्नात पूरे पैदा नहीं होते, ना पूरी शक्ल, ना पूरा वजूद। वो इंसानों की नजर, डर और जिस्म का सहारा लेकर खुद को पूरा करते हैं। मेरी सांस रुक गई और छलावा पहला कदम होता है। पीपल के नीचे शाम ढलते ही हवा भारी हो गई। मस्जिद के लैंप बार बार झपकने लगे। मैंने देखा, पीपल के नीचे कोई बैठा था। वही सफेद कपड़े, वही झुका हुआ सिर। इस बार वह हिल नहीं रहा था। फाजिल शाह ने कहा, अगर आज रात वो तुझसे बात कर ले तो समझ लेना खेल आगे बढ़ चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कुरान सीने से लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। असली सामना। जैसे ही मैं पीपल के पास पहुंचा, वह खड़ा हो गया। इस बार उसका कद और लंबा था। पैर जमीन में धंसते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसने मुंह खोला और पहली बार बोला, डर क्यों रहा है? तू तो कहता था आदम की औलाद हूं। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैंने वहीं जम गया। उसने हंसते हुए कहा, जिसने बुलाया वही अब डरे। मैं समझ गया। नूरी सुहाग, दम, गलती, शाह जी की दुआ। अचानक पीछे से फाजिल शाह की आवाज आई। आयतुल कुर्सी पूरे जोर से पढ़ी जाने लगी। हवा में जैसे आग फैल गई। वह जिन चीखा। उसका जिस्म टेढ़ा होने लगा। पूरा नहीं होने दूंगा। वह चिल्लाया। शाह जी बोले, जब तक अल्लाह की इजाजत न हो कोई मखलूक पूरा नहीं हो सकती। जमीन जोर से कांपी और फिर अचानक सब खामोश। सुबह का सन्नाटा। सुबह पीपल के नीचे कुछ नहीं था, न कदमों के निशान, न साया। जानी होश में आया और बोला, सपना देखा था, मगर बहुत तसली था। फाजिल शाह ने मेरी तरफ देखा। ये आखिरी नहीं था बेटे, अब वो जाएगा मगर छोड़ेगा नहीं। अंतिम चेतावनी। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, जिसने जिन्नात को देखा वो उम्र भर उनकी नजर में रहता है। मैंने पहली बार मस्जिद को डर से नहीं, जिम्मेदारी से देखा। फाजिल शाह की आखिरी बात मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखी हुई थी। जिसने जिन्नात को देखा वो उम्र भर उनकी नजर में रहता है। उस दिन के बाद मस्जिद वही थी, पीपल वही था, मगर मैं वही नहीं रहा। अजीब तब्दीलियां। तीसरे दिन से मेरे साथ अजीब होने लगा। नमाज में खड़ा होता तो ध्यान भटक जाता। कभी लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी यूं महसूस होता जैसे कोई
मेरी परछाई से लंबा है। मैं पलट कर देखता, कुछ नहीं, लेकिन दिल गवाही नहीं देता था। जानी का डर। एक रात जानी अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं। वह कांपते हुए बोला, वो फिर आया था। मैं चौंक गया। कौन? वही जो अधूरा है। उसने बताया कि सपने में पीपल के नीचे वह सफेद लड़का बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वह रो रहा था। जिन की सच्चाई। मैं भागकर फाजिल शाह के पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, अब वो छलावा नहीं रहा। मैंने पूछा, तो अब क्या है? शाह जी बोले, अब वो तलब है। उन्होंने बताया, कुछ जिन इंसानों के जरिए खुद को मुकम्मल करना चाहते हैं। पहले दर्द देते हैं, फिर दोस्ती, फिर सहारा, और आखिर में जिस नूरी सुहाग का राज। मैंने डरते हुए पूछा, नूरी सुहाग, उसका क्या कसूर था? फाजिल शाह ने लंबी सांस ली। वो पहली नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस जिन ने पहले भी कई आमिलों को बहकाया, कभी अमर्द बनकर, कभी रूहानी मददगार बनकर। जो लालच में आए वो टूट गए। रात का बुलावा। उसी रात मुझे आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बाहर रहा। मैं जानता था यह आवाज असली नहीं है। फिर भी मेरे कदम अपने आप पीपल की तरफ बढ़ने लगे। मस्जिद की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। पूरा रूप पीपल के नीचे वह खड़ा था। इस बार आधा नहीं, उसका जिस्म ज्यादा ठोस था। आंखों में दर्द था। वह बोला, मैं पूरा होना चाहता हूं। मैं कांपते हुए बोला, अल्लाह के सिवा कोई पूरा नहीं होता। वह हंसा, इसी बात से मुझे नफरत है। शाह जी का आखिरी इल्म। अचानक फाजिल शाह आ गए। उनके हाथ में पुराना कागज था। उन्होंने बताया, यह जिन छलावा नहीं, नकीस ए अधूरा जिन, और अधूरे जिन सबसे खतरनाक होते हैं। मुकाबला। उन्होंने जोर से दुआ पड़ी। हवा पागल हो गई। पीपल की डालियां टूटने लगीं। वह जिन चीखा, मुझे छोड़ दो। शाह जी बोले, इंसानों से नहीं, अपने अधूरेपन से लड़। जोरदार धमाका हुआ, और फिर सब कुछ शांत। अंजाम। सुबह पीपल का एक बड़ा हिस्सा सूखा पड़ा था। जानी ने कहा, अब वो सपना नहीं आता। फाजिल शाह ने मेरी तरफ देखा, मगर तेरा इम्तिहान अभी बाकी है। आखिरी चेतावनी। उन्होंने जाते जाते कहा, जिसने पहली बार जिन को भगाया वो दूसरी बार बुलाया जाएगा। मैं मस्जिद के सहन में खड़ा आसमान देखता रहा, और पहली बार मुझे चांद से डर लगा। फाजिल शाह की बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई। जिसे जिन देख ले वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। उस दिन के बाद मुझे तन्हाई से डर लगने लगा। पहला हफ्ता साया। पहले हफ्ते मुझे सिर्फ एहसास होता था, कभी लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता कोई मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा है। मैं पलटता, कुछ नहीं, मगर जब सजदे में जाता तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता। जानी की तबीयत बिगड़ती गई। जानी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर चुप बैठा रहता। एक रात उसने कहा, अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे बांध देना। मैं हंसने की कोशिश करता, मगर दिल रो देता। फाजिल शाह का रहे से मैं फिर शाह जी के पास गया। उन्होंने बताया, कुछ जिन इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी हिम्मत ढूंढते हैं। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि जिन्नात में हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो उधार लेते हैं। नूरी सुहाग की पूरी कहानी। शाह जी ने बताया, नूरी सुहाग पहली औरत नहीं थी। उस जिन ने 3 आमिलों को उसी तरह बर्बाद किया था। एक पागल हुआ, एक जंगल भाग गया, एक ने खुदकुशी कर ली। मेरे हाथ कांपने लगे। दूसरी रात आवाज। दूसरी रात मुझे नाम लेकर पुकारा गया, साईं।
आवाज मेरी ही थी। मैं समझ गया, यह सबसे खतरनाक चाल है। पूरा रूप पहली बार। तीसरी रात, वह जिन मेरे सामने पूरे जिस्म में आया। अब वह लड़का नहीं था, अब वह लंबा साया सा वजूद था। उसकी आंखों में बेइंतहा तन्हाई थी, उसकी सच्चाई। उसने कहा, मैंने अल्लाह से बगावत नहीं की, मैं अधूरा पैदा हुआ। उसकी आवाज में दर्द था। सबसे बड़ा झूठ, शाह जी ने बताया, सबसे खतरनाक जिन वो होता है जो खुद को मजलूम दिखाए। आखिरी दाव। उस जिन ने कहा, मुझे सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैं समझ गया, यह आखिरी चाल है। इम्तिहान। मैंने कुरान खोला और पहली बार डर के बिना पढ़ा। हवा कांप उठी, पीपल टूटने लगा। जानी पर हमला। अचानक जानी चीखा, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई। अब देर हो चुकी है। फाजिल शाह की कुर्बानी। शाह जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, इल्म बिना अमल झर होता है। उन्होंने आखिरी दुआ पढ़ी। अंजाम। जोरदार आवाज हुई। हवा थम गई। जानी बेहोश पड़ा था। पीपल सूख चुका था। सुबह की सच्चाई। सुबह मस्जिद पहले से ज्यादा रोशन थी। जानी बच गया, मगर शाह जी कमजोर हो गए। आखिरी बात। शाह जी बोले, अब ये सिलसिला रुकेगा, मगर खत्म नहीं होगा। अंतिम चेतावनी। उन्होंने कहा, जिसने अधूरे जिन को देखा, वो एक दिन पूरा जवाब देगा। जारी है। अगली किस्त में फाजिल शाह की विदाई, नूरी सुहाग का सच, और वह वादा जो मेरी किस्मत बदल देगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए।